हुकूमत में आने के लिए भी कुछ नादीदा कुव्वतें जो हैं उनका साथ ज़रूरी होता है, ये आप बड़ा बखूबी जानते हैं। तो आप नहीं समझते कि आपको उन कुव्वतों के साथ भी अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखिए, जिन कुव्वतों की तरफ आपका इशारा है, जी जी, जो भी कुव्वतें हैं पाकिस्तानी कुव्वतें होंगी जी, और वो भी पाकिस्तान के मफाद का सोचती होंगी। एक दफा फिर से इमरान खान साहब एग्रेसिव हो चुके हैं, क्या वजह है? कुछ खबरें चल रही थी पहले कि शायद मफाहमत हो रही है, क्या मफाहमत की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखिए, पॉलिटिक्स में तो बात हमेशा होती है और बात तो होती रहनी चाहिए। और मैं ये तो कंफर्म नहीं कर सकता कि किस लेवल पे क्या बात हुई है, लेकिन ये कहना कि कोई बातचीत ही नहीं है या कोई डायलॉग ही नहीं है, जो स्टेट फोर्सेस होते हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, आपस में बात होती है और जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप से बात हो। आपके कुछ सीनियर लीडरशिप हमेशा मुल्क के मफाद में कोई ना कोई बात करते हैं। तो अनवर रज़ा, अभी तक जो अली मोहम्मद साहब ने बात की है वो कह रहे हैं कि डायलॉग्स होंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन डायलॉग्स के लिए तो इमरान खान साहब रेडी नहीं है। डायलॉग तो तब होंगे जब इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट मिलेगी। देखिए मारिया, आप अगर इलेक्शन की डेट भी लें या फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें, अल्टीमेटली आपको जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट भी कोई रोल प्ले कर रही है तो भी इमरान खान साहब को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब खुद नहीं भी बैठना चाहते तो वो अपनी जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, उनकी एक कमेटी तश्कील दे और वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, तभी जाकर बात बनेगी। मुझे जो मालूम हुआ है, मुझे तो यही पता चला है, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, कि इमरान खान साहब को ये वाज़े पैगाम दिया गया है कि आपको अल्टीमेटली इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही बैठना पड़ेगा। इस हवाले से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कोशिश की है, शायद उनकी कोशिश भी बार नहीं आई, लेकिन इमरान खान साहब को सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं भी बैठते तो अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत को, जो सेकंड लीडरशिप है, उसको उनके साथ कोई कमेटी तश्कील देकर अल्टीमेटली बात तो करें ना, मुज़ाकरात तो शुरू करें पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ अली साहब, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना सख्त रवैया किस बात की निशानदही करता है कि आपके जो मामलात हैं वह वहीं पर रुके हुए हैं, ये बात आगे बन नहीं पा रही? नहीं, उसको ये तो आप नहीं कह सकते कि बात या बन पा रही है नहीं बन पा रही। बहरहाल उन्होंने एक इंडिया दिया है कि जो मुल्क में जो सियासी प्लेयर्स हैं उनको आज़ादी से काम करने का मौका मिलना चाहिए और इस पर उन्होंने बात की है। बाकी तो इमरान खान साहब ने जिस तरह पहले बात की कि इमरान खान साहब की ताकत तो पाकिस्तानी अवाम है। लोगों का ये ख्याल था कि शायद हम जब हुकूमत के आखिरी हिस्से में थे तो महंगाई की वजह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी शायद नहीं रही, लेकिन जो उन्होंने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेरे ख्याल में जब से मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, बहुत अरसा हो गया मुझे, मैंने इतने बड़े लेवल पे मास सपोर्ट कमी देखी है अपनी जमात की और इमरान खान साहब की। या 2013 इलेक्शन से पहले था, उस वक्त भी बहुत सपोर्ट थी जी, 18 में भी थी, लेकिन इस वक्त जो सपोर्ट है वो एक और लेवल की है। 2013 में तब्दीली का हमारा नारा था और जो 13 में पूरा नहीं हो सका क्योंकि खान साहब वजीर आज़म नहीं बन सके, तो एक तरह से 13 को लेके हम 18 में लेके गए कि उसी बात को लेके गए। लेकिन इस वक्त बात करप्शन और अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव से भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस वक्त बात मुल्क की सलामती की और एक हकीकत की है जिसके साथ हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है और मेरे ख्याल में इमरान खान कौम के उनके जज्बात की सही तर्जमानी कर रहे हैं जो उन्होंने स्टैंड लिए हैं। कुछ अली मोहम्मद खान साहब, आप भी जानते हैं, कोई शक नहीं इस बात में कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है, लेकिन हुकूमत में आने के लिए भी कुछ नादीदा कुव्वतें जो हैं उनका साथ ज़रूरी होता है, ये आप बड़ा बखूबी जानते हैं। तो आप नहीं समझते कि आपको उन कुव्वतों के साथ भी अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखिए, जिन कुव्वतों की तरफ आपका इशारा है, जी जी, जो भी कुव्वतें हैं पाकिस्तानी कुव्वतें होंगी जी, और वो भी पाकिस्तान के मफाद का सोचती होंगी, ज़ाहिर सोचती हैं, और जिसके साथ अवाम होती है
तो लामहाला सब लोगों को उनकी सपोर्ट करनी पड़ती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स अवाम में गैर मकबूल हो, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान से बाहर जाके जो वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स को तो अपनी जमात के लोग सपोर्ट नहीं करते। आप देख रहे हैं, मेरी तो मेमोरी में बहुत कमी मिलती है कि सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ जी उसकी अपनी जमात के वजीर फेडरल मिनिस्टर्स जैसे जवेद लतीफ साहब ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या उनकी जमात के बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग जैसे आबिद शेर अली साहब साबिक वजीर हैं और बड़े उनके मेन आदमी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। तो ऐसे आदमी को तो कौन सपोर्ट नहीं कर सकती, ना वो कुव्वत है। दो सवाल है। एक तो ये कि इस वक्त जो जिन कुव्वतों का जिक्र अभी चल रहा है, इनके खिलाफ इस वक्त इमरान खान साहब का एक नैरेटिव चल रहा है, आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं नहीं? फर्स्ट सेकंड, इस तमाम जो एग्रेसिव इस वक्त इमरान खान साहब का जारहाना जो इस वक्त मोड चल रहा है, इसके बाद क्या कोई लॉन्ग मार्च की कॉल तो नहीं देने जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, हम सब इमरान खान साहब के साथ मूवमेंट में उनका अपनी आज़ादी की मूवमेंट उनके साथ है, शाना बशाना है। और इमरान खान साहब की भी कुव्वत या एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज या किसी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान की अवाम के साथ हैं और वो एक उसूली मौक़िफ़ को जो है वो लेके चल रहे हैं। और इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के और पाकिस्तानी इदारों की बका की जंग लड़ी है, अब भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो उनको कामयाबी देगा। अली मोहम्मद खान साहब, इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दी जाए, आप समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? सोल्यूशन नहीं बताते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मुल्क को इस गिरदाब से निकालने का सोल्यूशन क्या है आपके पास? देखिए, इसका तो बड़ा आसान जवाब है जी। मुल्क में जमहूरी सिस्टम है, जमहूरियत है। जब बात फंस जाए और मामले का हल ना निकले तो आपको अवाम के पास जाना चाहिए। जैसे किसी भी बड़े मसले में आपको रेफरेंडम कराना पड़ता है, अवाम से राय लेनी पड़ती है। तो अब अगर किसी के पास आपके मुताबिक कह रहे हैं कि हल नहीं है, हालांकि हम तो कह रहे हैं हमारे पास हल है। हम जब हुकूमत से हमारी जब खत्म की गई 6 की GDP को हम टच कर रहे थे, अभी आप दो के आसपास हैं। 5 महीने कौन सा आसमान टूट पड़ा है कि उनसे कुछ नहीं संभला जा रहा? ये कौन सी ऐसी बारूदी सुरंगें हैं जो हमारे होते हुए नहीं थी और अचानक फट पड़ी? तो हल तो हमारे पास है, लेकिन अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि किसी के पास हल नहीं है, तो अल्लाह के बाद तो अवाम के पास जाना है ना। जी जी। तो उसके लिए इलेक्शन एक वाहिद हल है। अच्छा, अब आप इस तरह अर्ज किया कि फौरी इलेक्शन, तो फौरी तो खान साहब भी नहीं मांग रहे कि महीने के बाद इलेक्शन करें। अभी तो कम से कम 2-2.5 महीने तो आपके पानी को नीचे बैठने में लगेंगे, जो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इलाका पानी के जरिए आब आ चुका है। तो कौन कह रहा है कि आप अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करें? लेकिन एक डेट अनाउंस हो ताकि कौम एक तरफ लगे और ये आपस की दंगा मुश्ती खत्म हो और रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू हो, ताकि उस इलेक्शन के लिए जो जरूरी उमूर हैं वो निपटाए जाएं। और अगर उसके लिए कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म या कोई बुनियादी नुकात हल करने हैं तो उसमें भी फिर पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन इब्तिदा उसकी इलेक्शन डेट से ही होगी कि इस बात पे मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है एग्री करे कि हमने इस तारीख तक इलेक्शन करने हैं। उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन वो बैठ के डिस्कस कर ले कि उसकी मोडालिटीज क्या होंगी, इलेक्शन किस तरह से होगा। अली मोहम्मद खान साहब, लास्ट में जाते हुए मैं आपका टेक लेना चाहूंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से जो आज समाअत हुई, उस पर फवाद सिद्दीकी साहब ने नैब के प्रोसिक्यूटर पर काफी सख्त तनकीद किए हुए, कह रहे हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ जो अपील पर नैब के वकील शहबाज शरीफ साहब को मुकर्रर करदा है, अदालत उनसे सवाल पूछते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो डिफेंस का वकील है प्रोसिक्यूशन का। ये अजीब मंजरनामा है सर, इस पर आपका क्या टेक है? ये हमने ये नज़ारा सबने आज देखा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देखें, रियासती जो वकला होते हैं प्रोसिक्यूशन, उनकी हमदर्दी होती है रियासती उमूर के साथ और इदारों के साथ। उन्होंने तो रियासत का मौक़िफ़ जो आईन उनको पाबंद करता है उसको लेके चलना है। अब मसला यहाँ ये हो गया है कि इमरान खान साहब को निकाल के और उनकी काबीना को निकाल के जिन लोगों को लाया गया है वो या तो जेल में थे पहले, यहाँ पे अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, वो अदालतों से फरारी हैं। तो जब जेलों से बंदे निकाल के आप उनको वज़रा बनाएंगे और वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो आप मुझे बताएं कोई मुजरिम या मुलजिम
अपने सरकारी वकील को क्या कहेगा? उसको यही कहेगा ना कि यार किसी भी तरीके से मुझे इसमें आप स्पेस दें और मुझे आप इसमें से बरी कराएं। तो इसलिए वो वकील बेचारे सारे हैरान और परेशान हैं कि आगे जाए तो खाई है, पीछे जाए तो शेर है। तो अब क्या करें? शेर से अपने आप को कटवाएं या खाई में गिरें? क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटी करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब है और उनकी जो काबीना है वो जाते हैं जेल। अगर वो जेल जाते हैं तो उनकी नौकरी जाती है। तो बेचारे बड़े मुश्किल में हैं।